अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनका एलसीएम हमने बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। इससे पहले एलसीएम के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। इस वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हमारे पास इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दो वैल्यूज है, उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसका एलसीएम फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आपको डिटेल से बार बार बता चुका हूं, काफी क्वेश्चन भी करा चुका हूं। अगर आपको फैक्टराइजेशन डिटेल से समझनी है, आपके पास 10th क्लास का मेरा वीडियो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें मैंने डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन समझाई हुई है एक्सप्रेशंस की। मैं इधर भी कोशिश करूंगा, वरना आप उस वीडियो लेक्चर से फैक्टराइजेशन को क्लियर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो बगैर x वाली वैल्यू और x स्क्वायर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, और x का कोफिशिएंट बगैर x 100 है। 100 1 जा 100, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए -25। अब हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आना चाहिए? वो हमारे पास 20 और 5 भी है। 10 और 10 भी 100 तो होता है, लेकिन 10 और 10 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास 25 नहीं आ सकता। इसलिए हमारे पास जो पेयर है वो 20 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 20 उसके साथ x माइनस 5x प्लस 100, ये अब हमारे पास है। इन दोनों को अगर ऐड भी करें हमारे पास -25 होता है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करें 100x स्क्वायर हमारे पास आता है। अब दो दो वैल्यूज में से कॉमन, पहली दो में से x कॉमन, x माइनस 5, इधर से -5 कॉमन, x माइनस इस जगह पे x माइनस 20 हमारे पास आता था, -5 कॉमन। अब पहली वैल्यू में x बचा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब ये हमारे पास हो गया x इनटू x माइनस 20 हमारे पास आ जाता है, और x माइनस 5। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मजीद सिंपलीफाई हो तो उसको भी हमने करना है, लेकिन इसमें मजीद ये वैल्यू फैक्टराइज नहीं होती है। हमारा इसका आंसर है, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। दूसरी वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, मल्टीप्लाई करें तो 20 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 20 -21 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए, x का कोफिशिएंट -1 है। 5 और 4 हमारे पास ऐसे दो डिजिट हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -1 आता है, और 20 करें तो हमारे मल्टीप्लाई करें 20 भी होता है। अब साइन क्या लिखनी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। बाकी इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप प्लस 4x पहले लिख दें, -5x इधर लिख दें, इस जगह पे भी -5x और -20 इधर लिख दें, उसका कोई इश्यू नहीं है। इन दोनों को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं -1x ही हमारे पास आता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन, इधर से x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5। अगर बाहर प्लस है अंदर साइन चेंज नहीं करते, 4 कॉमन लिया, x के साथ 4 था वो बाहर आया हुआ है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास आ जाता है x प्लस 4 x माइनस 5, ये हमारे पास है। अब हमारे पास जो एलसीएम होता है वो हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास जो एलसीएम होता है वो कॉमन जो वैल्यूज हैं और नॉन कॉमन उन सब का प्रोडक्ट होता है। कॉमन इनमें अगर हम देखें हमारे पास x माइनस 5 आ रहा है, x माइनस 5 सिर्फ ये हमारे पास क्या है, कॉमन वाला है।
और दूसरे हमारे पास क्या है x प्लस 4 और हमारे पास क्या है x माइनस 20। ये अब हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है एलसीएम है। एलसीएम में फिर बता रहा हूं कॉमन में से जो हो वो लिखते हैं और नॉन कॉमन भी सारे लिखते हैं और सबका प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। ये हमारे पास पार्ट हल हो गया। इस पार्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें अगर देखें हमारे पास ये जो फार्मूला भी बन रहा है फैक्टराइजेशन भी हो रही है, दोनों हो रहे हैं। मैं इसको फार्मूले फैक्टराइजेशन की मदद से ही करा देता हूं। मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, ऐड करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। इधर से क्या कॉमन आ जाता है x प्लस 2 कॉमन x प्लस 2। क्या हमारे पास आ जाता है x प्लस 2 ये हमारे पास पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो गई है। इसका आंसर आ गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। इसको अगर लिखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस b a माइनस b। x प्लस 2 x माइनस 2 ये हमारे पास हल हो गया। अब हमारे पास इसके बाद आखिरी वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है फैक्टराइजेशन के लिए। इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, लेकिन इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 आया हुआ है। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मैंने कहा था 6 2 12। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 12 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। 4 3 12 भी होता है, प्लस 4 में से माइनस 3 जाए प्लस 1 भी आता है। पहली वैल्यू में से क्या कॉमन हमारे पास आ जाता है 2x, इधर से x प्लस 2 माइनस 3, इधर से भी x प्लस 2। क्या आ जाता है हमारे पास x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब तीनों वैल्यूज का हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम फिर वही बात है, एलसीएम आपको मैं बता चुका हूं। पहले इनमें से तीनों में से, अब 3 वैल्यूज है, तीनों में से कॉमन हम लेंगे। तीनों में अगर हम देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, एक x प्लस 2 आ गया। इसके अलावा x प्लस 2 के अलावा कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद अगर 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज में से अगर हमारे पास 2 वैल्यूज में भी अगर कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन आ जाए तो हम वो भी लिखते हैं। एक x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 गया, ये x प्लस 2 इधर किसी में भी कॉमन नहीं है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। तो हमने क्या करना है, इन सब को फिर बाकी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, नॉन कॉमन भी लिख लेते हैं। एक x प्लस 2 कॉमन में आ गया, एक x प्लस 2 रहता है, इसमें x माइनस 2 ये है, इधर से आखिरी में क्या है 2x माइनस 3 ये हमारे पास आ गया है। अब इसको अगर मजीद मल्टीप्लाई करा दें, ये हमारे पास क्या हो जाता है फार्मूला बन के x प्लस 2 पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3। अब इसको अगर लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4 2x माइनस 3। अब हमारे पास इसका एलसीएम ये आ गया है। ये क्वेश्चन भी शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, इसको भी फैक्टराइजेशन से हम हल करते हैं। इसमें पहली वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4।
टू तो वैसे का वैसा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं क्या हो सकता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाता है, एक बार प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने लिखा, सिंपलीफाई किया, फार्मूला अप्लाई करके इसमें अब हमारे पास क्या है, टू इंटू इस मजीद ये सिंपलीफाई हो नहीं सकता, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास पार्ट सिंपलीफाई हो गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो वैसे का वैसा है, अंदर दो को पहली दो वैल्यूज में से अगर हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर कॉमन हमारे पास आ रहा है। इस जगह पे अगर देखते हैं तो हम कॉमन लेते हैं, तो इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर होगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में से पहली दो वैल्यूज में से अगर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर से क्या बच जाता है, पहली जगह पे एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। इधर से अब अगर हम देखें अगली दो वैल्यूज में हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आता है। ये जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस 2y। इसको जब हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये कॉमन आ गया, इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास वो पोर्शन मजीद सिंपलीफाई होता है, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है, एलसीएम में पहले हमने क्या करना है, जो इनमें कॉमन आ रहा, इसमें अगर दोनों में कॉमन देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ये हमारे पास क्या थे, उसमें कॉमन थे। नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन नॉन कॉमन चीजें ये थी। ये पोर्शन दोनों में कॉमन नहीं था, लेकिन ये क्या था, कॉमन था, वो एक ही बार लिख दिया है। अब हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, मैं डिजिट को पहले ले लेता हूं, 3 2 6, उसके बाद क्या मैं लिख देता हूं, एक्स प्लस 2y। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं, एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को फार्मूला अप्लाई करते हुए मैंने लिखा हमारे पास, और दूसरा क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मैं देखूं, इन दोनों में फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास है 6 इंटू एक्स प्लस 2y। इसको अगर लिखूं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, अब हमारे पास आ जाता है 6 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स 4 माइनस वाई 4। अब हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसको हमने हल करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 4 इंटू x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाता है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला अप्लाई करके। अब ये तो नहीं हो सकता, ये फिर फार्मूला है बनाकर अगर इसको लिखें क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का
स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x प्लस 1 x माइनस 1, और 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके इधर लिख देता हूं। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, ये मजीद हल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वैल्यू है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। पहली वैल्यू में से अगर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आता है एक्स माइनस 1। दूसरी वैल्यू में से कुछ भी अगली दो में से कॉमन नहीं निकल रहा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1। ये क्या आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2, हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं देखूं, दोबारा ओपन हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह इस जगह पे किया था उसी तरीके से। अब ये सवाल होता है कि इसको हमने खोलते ही ना, अगर दोनों में कॉमन आ रहा था, इधर भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। असल में वजह ये हमें पहले से तो पता नहीं होता, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाद में जाकर, जब हमें पता चलता है। तो ये है, अगर आपको पहले ही पता चल जाए, जैसे इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है भाई, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, तो अगर आप उसको ना भी सिंप्लीफाई करें तो ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास आ गया, अब हमने लिखना है एलसीएम। एलसीएम इन दोनों में पहले तो हमने देखना है कॉमन। इन दोनों में एक तो कॉमन आ रहा है 2, इस लाइन में और इसमें। पहले क्या आ रहा है, अब मैं इसमें अगर लिख दूं आखिरी स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 1। अब अगर x4 माइनस 1 मैंने लिखा, इन दोनों में देखूं, एक तो डिजिट 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास अगर देखें इनमें x प्लस 1 x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रहता है, ये तो थे कॉमन वाले, नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें एक रह जाता है, 3 रह गया और एक 2 रह गया। इन दोनों में हमारे पास ये रह जाते हैं 3 और 2 हमारे पास, तो वो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास आ गए। अब इधर से और क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर से x प्लस 1 x माइनस 1 तो कॉमन आया हुआ है, एक x माइनस 1 अभी भी रहता है जो इसमें शामिल नहीं हुआ, x माइनस 1। अब मैं क्या करता हूं, इन डिजिट को मल्टीप्लाई करके पहले लिख देता हूं, डिजिट क्या है 2 2 4 4 3 12। ये अब हमारे पास आ गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर से अब अगर हम देखें हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास है। अब अगर इसमें देखें, इसमें फिर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। x4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया है, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी जो है वो मुकम्मल हो गया है, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, एंड में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन